कभी सोचा है कि हाथ से बनाई हुई एक साधारण सी चीज भी हमारे लिए इतनी खास क्यों हो जाती है? मतलब कोई पुराना सा लकड़ी का बक्सा हो या फिर हाथ से बुना हुआ एक स्वेटर। आज हम इसी दिलचस्प साइकोलॉजी के पीछे का राज खोलेंगे। इसे कहते हैं आइकिया इफेक्ट। जरा सोचिए, घर में कोई ऐसी चीज है, शायद कोई टेबल जो थोड़ी सी हिलती हो या कोई पेंटिंग जो बिल्कुल परफेक्ट ना हो, पर उसे देखने पर एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि उसे बनाने में खुद की मेहनत, पसीना और वक्त लगा है। चलिए आज इसी साइकोलॉजी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहनत के जाल की। ये एक ऐसा मीठा जाल है जिसमें हम सब खुशी खुशी फंस जाते हैं। उस स्वेटर के बारे में सोचिए जो खुद बुना गया हो। भले ही उसमें कुछ फंदे छूट गए हों, पर वो किसी भी महंगे ब्रांडेड स्वेटर से कई ज्यादा कीमती लगता है। बस यही है मेहनत का जादू। हमारा दिमाग ना हमें एक बहुत मजेदार धोखा देता है। हमें लगता है कि हम किसी चीज की बेहतरीन क्वालिटी की कदर करते हैं, पर सच तो ये है कि हम असल में अपनी लगाई हुई मेहनत को कहीं ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये एक तरह का दिमागी झुकाव है, एक कॉग्निटिव बायस जो हमारी पसंद और नापसंद को तय करता है। और इसी झुकाव को साइकोलॉजी की भाषा में आइकिया इफेक्ट कहते हैं। इसका नाम, जैसा कि जाहिर है, मशहूर फर्नीचर ब्रांड आइकिया से आया है। जब हम किसी चीज को खुद अपने हाथों से जोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक सामान नहीं रहती, वो हमारी मेहनत का एक प्रतीक बन जाती है। तो अगली बार जब कोई आइकिया का फर्नीचर जोड़े तो याद रखिएगा, वो सिर्फ फर्नीचर नहीं, एक एहसास खरीद रहे हैं। अच्छा, इस इफेक्ट को और गहराई से समझने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 50 के दशक की और कहानी है एक केक मिक्स की। बड़ी दिलचस्प कहानी है। सोचकर देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया जो जिंदगी आसान करने के लिए था, और वो बुरी तरह फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही आसान था। लोगों को, खासकर उस वक्त की हाउसवाइफ्स को, वो अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे केक बनाने का सारा क्रेडिट उनसे छीन लिया गया हो। कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बना। फिर कंपनियों ने एक जीनियस आइडिया निकाला। उन्होंने मिक्स से अंडे का पाउडर हटा दिया और पैकेट पर बस 3 शब्द लिख दिए, सिर्फ एक अंडा मिलाएं। और बस कमाल हो गया। जैसे ही लोगों ने खुद अंडा फोड़कर डालना शुरू किया, उन्हें यह महसूस होने लगा कि ये केक उन्होंने बनाया है। और देखते ही देखते उस केक मिक्स की बिक्री आसमान छूने लगी। तो सबक बिल्कुल साफ है, हमें सिर्फ रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पसंद है। थोड़ी सी मेहनत ही उस चीज को सिर्फ एक प्रोडक्ट से बदलकर हमारी अपनी चीज बना देती है। तो ये जो आइकिया इफेक्ट है, इसके पीछे की साइंस क्या है? असल में इसके 3 मजबूत साइकोलॉजिकल पिलर हैं जो हमारे दिमाग पर असर डालते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है समापन का एहसास, मतलब किसी काम को पूरा करने की खुशी। अधूरा काम हमें संतुष्टि नहीं देता। जब कोई पजल का आखिरी टुकड़ा लगता है ना, तो जो खुशी मिलती है वही सफलता का एहसास है। दूसरा है कस्टमाइजेशन, यानी अनुकूलन। जब हम किसी चीज में छोटा सा भी बदलाव अपनी मर्जी से करते हैं तो वो हमारी हो जाती है। और तीसरा है सक्षमता। जब हम कोई काम खुद पूरा करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि आइकिया इफेक्ट क्या है और कैसे काम करता है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये एक बहुत ताकतवर औजार भी हो सकता है और एक खतरनाक जाल भी। इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? मान लीजिए कोई लीडर है, तो उसे अपनी टीम को सिर्फ काम सौंपना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्लान बनाने में भागीदार बनाना चाहिए। जब आइडिया उनका होगा तो उसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी वो खुद लेंगे, पूरे जुनून के साथ। यही बात सीखने पर भी लागू होती है। सिर्फ वीडियो देखकर कोई स्किल सीखना जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन रोज प्रैक्टिस करके, गलतियां करके सीखना ही असली स्किल है। मेहनत से सीखा हुआ हुनर हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन सावधान, इसका एक खतरनाक पहलू भी है। कभी-कभी हम किसी फेल होते प्रोजेक्ट या खराब रिश्ते में सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लगा दी होती है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। आइकिया इफेक्ट हमें इसी जाल में फंसा सकता है, जहां हम अपनी मेहनत के मोह में सही फैसला नहीं ले पाते। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? किसी चीज की असली कीमत क्या तय करती है? सोना, चांदी या कुछ और? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असली वैल्यू उस मेज की लकड़ी में नहीं है, या उस केक के स्वाद में भी नहीं है। असली वैल्यू है उसके पीछे की कहानी में। हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें और मैंने इसे बनाया है का वो गर्व वाला एहसास। हम असल में अपनी उस कहानी को संजोते हैं। तो अब एक पल के लिए सोचिए,
अपने हाथों से बनी हुई वो कौन सी चीज है जो किसी के लिए अनमोल हो सकती है और क्यों? इसका जवाब शायद हमारे अंदर के आइकिया इफेक्ट में ही छिपा है।